हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के जोड़, घटाना, गुणा, भाग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक कर जरूर पूछता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो संख्या है वो संख्या ज्ञात करना है, और सब दे दिया है कि एक संख्या में 3 से गुणा करना है, उसमें से 10 घटाना है, और जो प्राप्त परिणाम है हमारा उसमें 7 से भाग देना है, और अंत में जो प्राप्त संख्या होती है उसके बराबर वो 5 आता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूछा है कि एक संख्या, तो कोई संख्या मान लेते हैं कि संख्या बराबर x। अब दिया है कि एक संख्या में 3 से गुणा करने पर, एक संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x होगी, x में 3 से गुणा करने पर x गुणे 3 बराबर 3x। इसको इधर रख दें या इसको इधर रख दें, उससे नहीं लेना देना। अब दिया है क्या कि 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। जो संख्या हो रहा है 3x, इसमें से 10 घटाया जाता है। जैसे जैसे पूछा है उसी तरह से हम रखते चले जाएंगे, सवाल हल हो जाएगा आसानी से। अब फिर दे रहा है कि प्राप्त परिणाम में 7 से भाग देने पर, अब हमारा ये प्राप्त परिणाम निकल रहा है 3x माइनस 10। 3x माइनस 10 में 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग दे दिए। फिर दे रहा है कि अंत में 5 प्राप्त होता है, इसके बराबर 5 प्राप्त होता है। अब ये हमारा मान लीजिए समीकरण तैयार होगा। इसी को बस हमको क्या करना है, हल कर देना है। देखते हैं कैसे हल होगा। 3x माइनस 10, यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, बराबर 5 गुणे 7। तो 7 5 35 हो जाएगा। 3x माइनस 10 बराबर 35। 3x बराबर 35। इस बगल माइनस है चिन्ह, इस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। साइड चेंज होता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। कोई भी हो, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10। 3x बराबर 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45। अब देखते हैं 3x बराबर 45 है, तो x बराबर 45 बटा में 3, x बराबर 15। इसको कटाएंगे, 3 से 15 बार में कटेगा, x बराबर 15 आ गया। तो वो संख्या x का मान प्राप्त हो गया, x का मान 15 आ गया। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 15 है। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। तो आइए देखते हैं। एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल में 5 जोड़ा जाता है। एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल में 5 जोड़ा जाता है। पुनः योगफल में 9 से भाग देते हैं, पुनः योगफल में 9 से भाग देते हैं, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जैसे जैसे दिया है उसी तरह से हम रखते चले जाएंगे और सवाल हल हो जाएगा। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत हल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगाने पर
टाइम अधिक हो जाती है और हमारा क्वेश्चन हल नहीं हो पाता है। तो जैसे जैसे दिया है उसी तरह से रख देंगे। देखते हैं कैसे। दिया है कि एक संख्या में, माना किसी संख्या या माना कोई संख्या, माना संख्या बराबर यक्स। ये संख्या हो गया यक्स, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है। अब दिया है कि एक संख्या में 6 से भाग देने पर, जो संख्या हम मानते हैं उसी संख्या में यक्स में 6 से भाग देने पर क्या करते हैं, 6 से भाग दे दिए। जब दे दिया है कि 6 से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। ये हमारा जो है ये भागफल प्राप्त हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। दे रहा है कि 5 जोड़ा जाता है पुनः योगफल में। अब इसको हल कर लेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा उसमें कह रहा है 9 से भाग देने पर या देते हैं। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पे अपने से 1 मान लेंगे, इसके बाद हल करेंगे। यक्स होगा, ये 6 बार जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमें प्राप्त हो गया क्या, यक्स प्लस 30 बटा में 6। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये योगफल आया। अब दे रहा है कि पुनः योगफल में 9 से भाग देते हैं। अब जो है यक्स प्लस 30 बटा 6, इसमें क्या करते हैं कि 9 से भाग देते हैं। दे दिया कि 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। इसके बराबर 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी को हल कर देंगे तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगी जो यक्स का मान आएगा। देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको 9 को ऊपर करें कि कहाँ करें। तो हमें देखना पड़ता है कि जो मेन लाइन है वो कौन है। तो हमारा मेन लाइन ये वाली है। तो इसके बाद यक्स प्लस 30 बटा में 6 है। अब इसके बटा में हम 9 से भाग किए हैं तो इसके नीचे अपने से 1 मान लेते हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट कर देंगे यक्स प्लस 30 बटा में 6 गुणे 9 आ जाएगा। लेकिन अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि जो निचला हिस्सा होता है सबसे नीचे, वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं यक्स प्लस 30 बटा में ये 1 जाएगा तो गुणे 1 करेंगे तो सब वही बराबर आएगा। फिर ये वाला जो है इस तरह से हो जाता है, ये वाला इस तरह से, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणे 9 बराबर 1, ये वाला। अब इसको हल कर देंगे। यक्स प्लस 30 बटा में 9 छक्के 54 बराबर 1। यहाँ पे देखते हैं, अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मानेंगे, यक्स प्लस 30 बटा में बराबर 54 होगा। यक्स बराबर 54 में से 30 जाएगा, क्योंकि ये इस बगल प्लस है तो इस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यक्स बराबर 4 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 24। यक्स का मान 24 आ गया। वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 24 है। यक्स का मान 24 प्राप्त हो गया। देखते हैं एक बार फिर। पूछा है कि एक संख्या में 6 से भाग देने पर कोई संख्या यक्स, उसमें 6 से भाग दे दिए। फिर दिया है कि प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, उसमें 5 जोड़ दिए। इसको हल कर लेंगे। फिर पूछा है कि पुनः उसके योगफल में, जो इसका योगफल है यक्स प्लस 30/6, इसके योगफल में 6 से भाग देते हैं। 9 से भाग देते हैं। जब 9 से भाग देते हैं तो भागफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसी को रखकर हल कर दिए हैं। यक्स बराबर 24 आ गया। इसी तरह से हम अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा।
संख्या नहीं पूछा है कि क्या प्राप्त होगा। इससे पहले जो है वो संख्या पूछा था, यक्स का मान पूछा था। इसमें बस पूछा है कि क्या प्राप्त होगा, तो वो भी संख्या आएगी लेकिन यक्स का मान नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या है कि माना यक्स, माना संख्या बराबर यक्स। दिया है कि संख्या में 5 से गुणा करने पर 5 यक्स। फिर दिया है कि करके 10 जोड़ा जाए, इसमें 10 जोड़ देते हैं, 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त योगफल यानी कि 5x प्लस 10, ये योगफल प्राप्त हो गया। योगफल जो है, योगफल को 5 से भाग देकर इसको क्या करेंगे, योगफल को 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। इसमें मूल संख्या क्या है, तो इसमें मूल संख्या बराबर यक्स, क्योंकि जो पहले हम संख्या माने हैं वही मूल संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यक्स घटा देंगे। इसको इसमें से कॉमन ले लेंगे 5, तभी ठीक है, या नहीं तो डायरेक्ट हल कर देंगे। तो यहाँ पे इसको मूल संख्या है ये, तो यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, लॉस एलसीएम ये क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 5x प्लस 10 माइनस 5x। अब देखते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, एक ये वाला माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस कट जाएगा 10/5, इसको कटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। जो प्राप्त हो रहा है संख्या, क्या प्राप्त होगा पूछा है, तो 2 प्राप्त हो गया। इसी तरह से एक और अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है, किसी संख्या में 8 गुना को, किसी संख्या में 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। माना संख्या यक्स दिया है कि 8 गुना, तो यक्स गुणे 8 बराबर 8 यक्स। फिर दिया है कि उस गुना को 4 से भाग देकर, यानी कि 8 यक्स में 4 से भाग करेंगे, भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या बराबर यक्स। तो दिया है कि उसका 2 गुना, तो 2 गुणे यक्स बराबर 2x। ये 2x मूल संख्या हो गया। तो दिया है कि उस संख्या में से 2 गुना घटाने पर यहाँ पे क्या कर देंगे, -2x। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये 8x माइनस ये 4 बार का जाएगा, 4 दूना के 8x, 8x से 8x कट जाएगा, 0/4 आ जाएगा, यानी कि 0। तो क्या प्राप्त हो गया, पूछा है कि क्या प्राप्त होगा या क्या प्राप्त होता है। जो भी पूछा है हम दिखा देंगे। तो 0 प्राप्त हो गया। एक और सवाल देखते हैं। सवाल दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। तो संख्या नहीं पता है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, AB बराबर 845। फिर दिया है, ये संख्या है, संख्या AB बराबर 845। दिया है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। हमें बड़ी संख्या भी नहीं पता है, छोटी संख्या भी नहीं पता है।
तो क्या करेंगे, किसी को भी बड़ी मान सकते हैं और किसी को भी छोटी मान सकते हैं इस ए बी में से। तो मान लेते हैं कि ए बटा बी कितना भागफल प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसको ये ए बी बराबर समीकरण 1 हो गया और इसको हल करेंगे, क्या होगा, ए बराबर इस तरह से तिर्यक गुणा होगा 5b, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को a बराबर 5b रखने पर लिख देते हैं। समीकरण 1 में a बराबर 5b रखने पर a का मान क्या है, 5b, 5b गुणे b बराबर कितना है, 845। तो ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर 845। ये b स्क्वायर बराबर, इस बगल गुणा है तो इस बगल जाएगा तो भाग हो जाएगा, 845 बटा में 5। अब यहाँ से देखते हैं बी स्क्वायर बराबर, इसको भाग करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे बचेगा 3, 35 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 5 एकम 5, 5 छः 30, 5 9 45, 169 आ गया। अब देखते हैं कि 169 की इसका खंड है। जैसे मान लेते हैं इसका खंड करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 13 गुणे 13 होगा, तो बी स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से वर्ग काट देंगे, बी बराबर 13। मान लेते हैं कि ये बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या, कोई भी संख्या एक ठो जब हमें प्राप्त हो गई, तो जब एक संख्या प्राप्त होगी तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करते हैं कि b बराबर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो b का मान कितना है, 13। तो यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे a बराबर 5b है, तो b का मान कितना है, a बराबर 5 गुणे b का मान 13, तो a बराबर 13 पचे 65। a का मान 65 आ गया और b का मान 13। तो अब पता लग जाएगा कि a हमारी बड़ी संख्या है 65 है और b छोटी संख्या है। तो a का मान भी प्राप्त हो गया और b का मान भी प्राप्त हो गया। तो दिया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 13 होगी और 65 होगी। अब इसमें से क्या करते हैं कि फिर क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा है, ये तो हो गया। अब दूसरा जैसे ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक कैसे होगा। तो ट्रिक देखते हैं, दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 800 क्या है, 45। 845 तो क्या था, a b बराबर 845। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर उसका योगफल जो प्राप्त हो रहा था, भागफल, तो भागफल क्या था, a बाई बी बराबर 5। जो भागफल था 5 था। तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो गुणनफल होता है, गुणनफल में से जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का भागफल प्राप्त होता है उसमें हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 845 में भाग कर देंगे 5 से, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 169। अब 169 देखते हैं कि किसका वर्ग है। कोई भी संख्या अगर पूछे तो यहाँ पे देखते हैं कि किसका वर्ग होगा। तो 13 गुणे 13, तो 13 का वर्ग हो रहा है तो 13, तो ये जो प्राप्त होगा एक होगा, ये 13 आ जाएगा। मान लेते हैं कि a 13 आ जाती है या b 13 आ जाता है। जब एक संख्या हमें मिल गई तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। कैसे, मान लेते हैं कि हम यहीं पे रख देते हैं 13, a का मान 13 हो जाता है, तो a बराबर a बटा में b बराबर 5। तो a का मान कितना है, a का मान 13 है,
13/में b बराबर 5। तो तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ से, तो 5b बराबर 13, तो b बराबर 13/5। सॉरी, इस तरह से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इस वाली संख्या में रखेंगे तो आएगा। जो ये वाला संख्या है, a का मान रख देते हैं 13 b बराबर 845, b बराबर 845 में 13 से भाग करेंगे, b बराबर कितना आएगा हमारा 15, 13, तो ये भाग 65 बार जाएगी, तो b का मान 65 आ गया, और a का मान कितना है, a बराबर मान लेते हैं कि 13। उसमें कुछ दूसरा आया था, इसमें कुछ दूसरा आया है, इसमें 65 है, इसमें 13 है। तो दे रहा है कि जैसे पूछा है कि a/b बराबर 5, तो इसको हल करने पर जैसे इधर भी 5 आना चाहिए और इधर भी 5 आना चाहिए। जब दोनों तरफ 5 आ जाएगा तो समीकरण बराबर हो जाएगा और सवाल भी सही रहेगी। तो a का मान कितना है, a का मान लेते हैं कि 13 है, और b का मान कितना है 65 है, बराबर 5। तो 13 से कटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 65, 1/5 5, इसको करेंगे इस तरह से, तो 5/5 बराबर 0। इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। जैसे मान लेते हैं हमको पता नहीं है कि a बड़ी है कि b बड़ी है, तो इसमें b बड़ा है। देखिए यहाँ से ये गलत आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं कि a वाला जो भी संख्या हमारी बड़ी होगी उसको ऊपर रखते हैं, और जो संख्या छोटी होती है उसको नीचे रखते हैं, क्योंकि उसमें दिया है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कितना है 65, और छोटी संख्या कितना है 13, तो कितना प्राप्त हो रहा है 5। तो यहाँ से कटा देंगे तो 5 बराबर 5 आ जाएगा। फिर उस तरह से नहीं तो यहाँ पर रख देंगे, a का मान 13 है और b का मान 65 है, बराबर 845। गुणा करने पर 13 में 65 का 845 आएगा। ओके, थैंक्स।